भेज देंगे। चलो, today's topic is creating and importing user defined package और library। तो सबसे पहले 4 टर्म मैम ये एसोसिएटेड पुराना है। बुक में मैम हाँ बोलो। ये यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज है चैप्टर का नाम पुराना बुक हाँ में। हाँ हाँ, सेकंड अच्छा चैप्टर यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो हम लोग इसमें ओके पैकेज बनाना सीखेंगे, अपना यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाएंगे और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना। हमने जो फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन के 3 टाइप्स पढ़े थे ना, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल, जिसमें मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल ऑलरेडी पहले से पाइथन का बना हुआ था। अब उसके अंदर क्या थे, बिल्ट इन फंक्शन और भी थे, जैसे स्क्वायर रूट, पावर, ये सब मैथ मॉड्यूल का फंक्शन था। और लास्ट हम लोग तीसरा टाइप क्या देखे थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अपना एक पैकेज बनाना है। पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे और मॉड्यूल्स के अंदर, हर मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो ये सारे जो टर्म है, पैकेज, लाइब्रेरी, मॉड्यूल, फंक्शन, क्या है ये सब का मतलब, पहले इसका मतलब समझा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग को बनाना है। ये चैप्टर बस इतना ही है, छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन के अंदर ए लाइब्रेरी कैन बी सेड एज ए कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। तो लाइब्रेरी सबसे ऊपर टॉप हायरार्की पे होता है, सबसे बड़ा क्या है, लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस हैं। जैसे इस वे में लो कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जैसे मान लो किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिया गया, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, टीम होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, है ना। हर एम्प्लॉय को, हर टीम को अलग अलग वर्क असाइन कर दिया जाता है। हाँ भाई, आपको ये वाला पार्ट देखना है, दूसरा आपको ये वाला पार्ट देखना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाँ, तो इस केस में क्या हुआ, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर मिला, तो वो जो एक पार्टिकुलर जिस टीम को मिला, तो वो क्या करेगा कि एक तरह का कैलकुलेशन वाला पार्ट के लिए सोचेगा, एक काम करते हैं, हम एक जगह अपना फोल्डर रखेंगे जिसमें हम जो जो मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, फंक्शंस बना रहे हैं, उसको एक जगह रख लेते हैं। दूसरा टीम है, वो सोचेगा अच्छा हमको तो ये वाला एरिया मिला है, तो इससे रिलेटेड जितने मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं, उसको हम एक जगह पैकेज में अपना रख लेते हैं। मान लो 4-5 टीम है, अलग अलग सबको मिला हुआ टास्क, तो चारों पांचों क्या करेगा, अपना अपना पैकेज, ठीक है, अपने काम के हिसाब से यूजर डिफाइंड नाम देकर के, अपना नाम देकर के पैकेज बना लिया और उस पैकेज के अंदर उनको जो टास्क मिला था उससे रिलेटेड वो मॉड्यूल्स बनाए। ठीक है, और उन मॉड्यूल्स में मान लो 5 मॉड्यूल्स है, तो हर मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस अवेलेबल होंगे, फंक्शन के डेफिनेशन, वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। जैसे एरिया नाम का मॉड्यूल है, तो एरिया कैलकुलेट करने से रिलेटेड। कहने का मतलब सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे ऊपर क्या होगा, एक लाइब्रेरी होगा, जो इस पार्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर का हो गया कि हाँ भाई ये डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बना है, इसका ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी के बाद जस्ट नीचे क्या है, पैकेज। तो पैकेज क्या होता है, पैकेज इज कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। तो पैकेज के अंदर क्या है, बहुत सारे पाइथन के मॉड्यूल्स हैं। हम लोग पढ़े ही हैं, मॉड्यूल क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस। ठीक है, तो पैकेज हो गया, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर, और उस मॉड्यूल के अंदर कोई एक मॉड्यूल अगर हम लेते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल पहले का बना हुआ है, मान लो हम अपना मैथ मॉड्यूल नाम से बनाए या फिर एरिया नाम से मॉड्यूल कोई बनाए, तो उस मॉड्यूल के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ डिफरेंट शेप, हम 8-10 तरह का शेप है, कोन है, बहुत तरह का शेप है हमारे पास, है ना, सिलेंडर, ये सारे शेप का क्या किए, एरिया से रिलेटेड सारा फंक्शन डेफिनेशन एक जगह रख लिए। फिर एक और मान लो दूसरा मॉड्यूल हम बना रहे हैं पेरीमीटर से रिलेटेड, तो सारे शेप्स का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सरकमफेरेंस कैसे निकाला जाता है, वो सब का फंक्शन डेफिनेशन हम एक जगह कैलकुलेट करके रखें, उसके लिए डिफाइन करके हम रख दिए एक मॉड्यूल। उसी तरह और भी मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल को क्या किया, हम अपना जो पैकेज बनाए थे उसके अंदर रखें। तो पैकेज बेसिकली क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल के अंदर हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड कि हाँ भाई एरिया से रिलेटेड है सारा फंक्शन, तो वो एक जगह, कि हमको आसानी हो कि जब हम अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस समय जो जो फंक्शन का जरूरत पड़ेगा हम उस पैकेज से
लेते जाएंगे, इंपोर्ट करते जाएंगे, है ना, उस मॉड्यूल से इंपोर्ट करते जाएंगे और सारा हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन करेगा, है ना। तो एग्जैक्टली होता क्या, लाइब्रेरी सबसे ऊपर है, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं और ये पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन डेफिनेशंस हैं। एक चीज ध्यान से इसमें समझना है कि जो पैकेज बनता है, नॉर्मल जो हम लोग विंडोज में फोल्डर बनाते हैं ना, राइट क्लिक किए और न्यू फोल्डर बन जाता है येलो कलर का, देखे होगे, बस वैसे ही पैकेज बनाया जाता है। जैसे माई पैकेज नाम से हम बनाएंगे तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि पैकेज और फोल्डर में डिफरेंस कैसे पता चलेगा पाइथन को कि हाँ भाई ये पैकेज बना है या फिर विंडो का कोई फोल्डर है। इसलिए उस पैकेज के अंदर एक इनिट फाइल होता है, ठीक है। ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये इनिट फाइल है। यहाँ जो स्टार्टिंग में ये 2 अंडरस्कोर है, 2 अंडरस्कोर फिर init इनिट फिर 2 अंडरस्कोर .py, ये एक इनिट फाइल है और इस डबल अंडरस्कोर को एक नया नाम दिया गया है, डंडर यूनिट, ठीक है, पी वाला डंडर यूनिट, इसको डंडर यूनिट कहा जाता है। ये फाइल सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं और जब उस ये फाइल इम्प्टी, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करना है, सिर्फ एक पाइथन खोलना है आइडियली और सेव एज कर देना है इस नाम से, ठीक है। इस नाम से सेव कर दिया और फाइल खाली है पूरा। और ये फाइल कहाँ रहेगा, उस पैकेज, ये जो फोल्डर हम नाम दिए ना उसके अंदर। तो जैसे ही मान लो फोल्डर का नाम माई पैकेज, तो अब इसके अंदर ये इनिट फाइल है, तो अब वो पाइथन को समझ में आ जाएगा कि माई पैकेज क्या है, नॉर्मल फोल्डर नहीं है बल्कि ये एक पैकेज है। अब इसके अंदर मॉड्यूल्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे और इसी का प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे क्रिएट करना है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो में अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको अपना बनाया हुआ पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना है। हम चाह रहे हैं मेरा पैकेज बने और हम उस पैकेज के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे और उस मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग फंक्शन के डेफिनेशंस को लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो देखो स्क्रीन पे देखो, माई पैकेज नाम का एक बना हुआ है, यहाँ माई पैकेज हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम माई पैकेज बनाएंगे और ये माई पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ये एक मॉड्यूल 1 है, हम area.py नाम का एक मॉड्यूल बना रहे हैं और इस area.py के मॉड्यूल, मान लो मॉड्यूल 2 हमको मन है पेरीमीटर, तो हम बनाएंगे perimeter.py। अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर मान लो और भी मॉड्यूल है तो और भी मॉड्यूल बनाएंगे और हर मॉड्यूल के अंदर ये मॉड्यूल रहे, ये रहे या फिर ये कोई भी मॉड्यूल रहे, इसके अंदर जितना मन हो उतना फंक्शन डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग इस वाले प्रोग्राम में जो अभी समझेंगे उसमें हम क्या किए हैं, एक माई पैकेज बनाया है, उसके अंदर एक मॉड्यूल बना रहे हैं area.py और इस area.py के अंदर हम 3 फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जो वो एरिया निकालेगा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और सर्कल का, ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर। इसके लिए हमको क्या करना है, कोडिंग लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो सबसे पहला स्टेप है अपना पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज बनाने के लिए स्टेप 1 कहता है कि आपका पाइथन फोल्डर कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, वहां पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वहां चलते हैं। तो जो भी तुम्हारा कंप्यूटर है जिसमें इंस्टॉल रहेगा उसके सी ड्राइव में पहुंच जाओगे, ठीक है। सी ड्राइव में पहुंच गए, सबसे पहला स्टेप, सी ड्राइव के अंदर ढूंढेंगे पाइथन फोल्डर कहाँ, तो ये रहा पाइथन फोल्डर, है ना। पाइथन फोल्डर में पहुंच गया और पाइथन के बाद हमको लिब यानी कि लाइब्रेरी फोल्डर ढूंढना है। लिब मिल गया। अब इस लिब के अंदर एक साइड पैकेज नाम का एक पैकेज होता है जो पाइथन का अपना बना हुआ पैकेज है, ठीक है। साइड पैकेज, एक्चुअली ये साइड पैकेज जितने भी यूजर डिफाइंड पैकेज बनते हैं ना, हम लोग जो प्रोग्राम में जितने भी पैकेजेस बनाएंगे सब हम लोग साइड पैकेज के अंदर ही पैकेज बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जब जब हम लोग पाइथन को, मान लो ये वाला पाइथन सॉफ्टवेयर कहीं और भी इंस्टॉल करें या फिर जब पाइथन का कोई भी प्रोग्राम रन करता है तो उसमें अगर मॉड्यूल्स का यूज हुआ है, पैकेज का यूज हुआ है, तो सबसे पहले वो कहाँ ढूंढता है, साइड पैकेज में। साइड पैकेज में वो पैकेज अवेलेबल है या नहीं है, तो उसको वहां मिल जाता है, उसका मॉड्यूल मिल जाता है, उसका फंक्शन डेफिनेशन मिल जाता है, तो वहां से कोडिंग ले लेता है, आराम से रेफरेंस उसको मिल जाता है और प्रोग्राम रन करता है। तो जब हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे तो ध्यान रखेंगे हमको कहाँ जाना है, सी के पाइथन में, पाइथन के लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के अंदर साइड पैकेज में। देखो अभी हम साइड पैकेज पे चल रहे हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद
राइट क्लिक करके आप एक नया फोल्डर बनाइए, ठीक है, न्यू फोल्डर, जैसे विंडो का फोल्डर बनता है वैसे, ठीक है। तो अब इस फोल्डर को, ठीक है, पैकेज से डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम फोल्डर बना रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं क्या, माई पैकेज। माई पैकेज पहले से बनाओ तो माई पैकेज 1 कर देते हैं, नहीं तो नाम मैच कर जाएगा ना, इसलिए माई पैकेज 1 के नाम से हम क्या किए, एक पैकेज बनाए। अब तो ये नॉर्मल फोल्डर जैसा भी हो गया, विंडो का फोल्डर भी तो ऐसा ही रहता है। तो अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एक इनिट फाइल, केवल ब्लैंक इनिट फाइल, एम्प्टी इनिट फाइल इसके अंदर डाल देंगे, तो पाइथन को पता चल जाएगा कि ये पैकेज है, ये नॉर्मल फोल्डर नहीं है। तो इनिट फाइल बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ब्लैंक फाइल को सेव कर देना है और इसको हम यहाँ से कॉपी करके जो पहले बनाए थे उसको हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये माई पैकेज हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। स्टेप 1 में क्या करना है, हमको अपना यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना है। यूजर डिफाइंड पैकेज बनाने के लिए सी ड्राइव में जाएंगे, जहां पे पाइथन इंस्टॉल है वहां पाइथन, मान लो तुम डी में इंस्टॉल की हो, डी से पाइथन में जाएंगे, मेरे में सी में है तो सी ड्राइव में गए, फिर पाइथन में गया, पाइथन के लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी के साइट पैकेज में, और साइट पैकेज के अंदर हम लोग अपना पैकेज, मतलब जैसे फोल्डर बनाया जाता है वैसे बनाएंगे और एक इनिट फाइल डाल देंगे उसमें। यहाँ हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने अपना अपना यूजर डिफाइंड पैकेज बना लिया। आवाज आ रही है पल्लवी? मैम। प्रीत? यस मैम। श्रेया आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, पैकेज बन गया। अब पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, तो हम लोग एक मॉड्यूल बना लेंगे, यही दो काम तो हमको करना है। और फंक्शन डेफिनेशन तो हमें आता ही है बनाने, फंक्शन डिफाइन करना तो आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, एक मॉड्यूल बनाना, और मॉड्यूल का नाम हम लोग क्या रखे हैं, पहले से एक रखे हुए वही बनाएंगे, वो रखे हैं हम लोग एरिया डॉट पी वाई, है ना, एरिया डॉट पी वाई नाम का एक मॉड्यूल अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर दो। अब यहाँ हम लोग आईडीएलई खोलते हैं, आईडीएलई के अंदर एरिया नाम का एक मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल को सेव किया जाता है वैसे ही जैसे नॉर्मल पाइथन का प्रोग्राम सेव करते हैं, डॉट पी वाई होता है ना एक्सटेंशन, उसी से। तो एरिया डॉट पी वाई से हम लोग करेंगे, ठीक है। एक हम फाइल बनाए हैं इसमें एरिया डॉट पी वाई, वो हम तुमको दिखा रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? यस मैम। हाँ, मॉड्यूल बनाने के लिए, यानी मॉड्यूल है क्या हमारा, कलेक्शन ऑफ फंक्शन, है ना, मॉड्यूल है कलेक्शन ऑफ फंक्शन। और इसी मॉड्यूल का ये जो हम फाइल बनाएंगे ना, इसको सेव कर देंगे, लोकेशन कहाँ दे देंगे, माई पैकेज 1। अब इसको मॉड्यूल को ध्यान से देखो, इसके अंदर सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन होने चाहिए, यहाँ आपको कॉलिंग नहीं करना है। जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते थे ना, तो वहां पे मेन फंक्शन वही लिख देते थे। अब हमको मेन फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखना है, हमको इस मॉड्यूल के अंदर केवल बहुत सारे फंक्शन डेफिनेशन स्टोर करके रखने हैं, क्योंकि हमेशा के लिए हम बना रहे हैं, ये मेरा अपना पैकेज है, माई पैकेज, उसके अंदर हमारा बनाया हुआ मॉड्यूल है। अब जब भी फ्यूचर में जब भी हमको कोई प्रोग्राम बनाना होगा और मान लो एरिया से रिलेटेड फंक्शंस का जरूरत पड़े, तो हम लोग इस पैकेज को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे और इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, वहां यूज कर लेंगे। तो अभी हम दिखा रहे हैं कि कैसे, ठीक है। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है, ऐसे ही लिखेंगे ना, डेफ सर्कल। हम लोग जब मैथ के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल करते हैं तो स्क्वायर रूट SQRT के साथ कोई नंबर भेज देते हैं, या फिर n में अगर लिए तो n को भेज दिए, और उस n को वो रिसीव करता है और कैलकुलेट करके वैल्यू दे देता है। तो सपोज अगर हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे, यूजर से इनपुट कराएंगे ना रेडियस, और जब इनपुट कराएंगे और वो फंक्शन कॉल करेंगे सर्कल नाम का, सर्कल फंक्शन कॉल करेंगे, जो रेडियस इनपुट कराएंगे वो यहाँ हमको मिल जाएगा और ये फाइनली रिटर्न करके दे देगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी फंक्शन डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे हम लोग सब में रिटर्न यूज करेंगे, यहाँ प्रिंट नहीं कराना है, ये कलेक्शन बन रहा है। जब इसको कॉल किया जाएगा ना मेन प्रोग्राम से, तो वो खुद यहाँ से ले लेगा और रिटर्न करेगा और वहां प्रिंट होगा, ठीक है। ये फंक्शन डेफिनेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं है, आराम से सबका टास्क लिख देना है ना पल्लवी? यस मैम। हाँ, तो सारा डेफिनेशन, अभी हम 3 डेफिनेशन लिखे हैं। अब इसी फंक्शन डेफिनेशंस को, जहां ढेर सारा कलेक्शन बन गया है, अब ये हमारा क्या बन गया, मॉड्यूल।
तो इसको मॉड्यूल को अब हम सेव कर देते हैं। हमारा मॉड्यूल का नाम हमको क्या रखना है, area.py, और ये मॉड्यूल को कहाँ सेव करना है, माई पैकेज के अंदर। तो अब यहाँ पे जो लोकेशन, ये जो एरिया दिया हुआ ना एड्रेस वाला, जहाँ कहाँ पे फाइल सेव होना चाहिए, इसमें देखो पाइथन खुला हुआ है। पाइथन के अंदर हम लोग लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी के अंदर ध्यान से अब हमको कहाँ जाना है, साइट पैकेज खोजना है। ये देखो साइट पैकेज मिल गया। साइट पैकेज के अंदर हम लोग बनाए थे माई पैकेज 1 नाम से बनाए थे, है ना। तो देखो माई पैकेज 1 यहाँ दिख रहा है, उसको क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। इसमें ऑलरेडी इनिट फाइल है और यहीं पे हम एरिया नाम से सेव कर देंगे, area.py से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे सेव हो गया। अभी ऐसे ही फंक्शन ये मॉड्यूल नहीं रन करेगा, मॉड्यूल में तो सिर्फ डेफिनेशंस है, फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा, कॉल करेंगे तभी वो रन करेगा। तो जैसे समझो अब हमारा मॉड्यूल बन गया। ये मॉड्यूल कहाँ अवेलेबल है, माई पैकेज 1 के अंदर। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम, जैसे मान लो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे देखना। अगर तुमको बोला जाता एरिया ऑफ सर्कल निकालो, हमको एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें हम रेडियस दें और एरिया ऑफ सर्कल निकल जाए। ठीक, प्रोग्राम समझ गया, आ गया क्या करना है हम लोग को। प्रीत आवाज आ Yes, रही है। हाँ, हमको कहा Yes, गया, जैसे सपोज तुमको कहा गया एरिया ऑफ सर्कल निकालो, जब हम तुमको बोलते तुम ऐसे ही बनाते ना, एन लेते एक वेरिएबल yes, या आर नाम का लेते, इसमें इनपुट इंटर रेडियस, एक रेडियस इनपुट कराते, ए इक्वल टू तुम लिखते 3.14 ये लिखते, या फिर math.py को कॉल कर लेते, ये तुम एरिया और ये इसको प्रिंट करा देते। फिर हो गया तुम्हारा कि हाँ मैम मेरा एरिया निकल गया, प्रोग्राम बन गया। ठीक है, फिर हमको मान लो फ्यूचर में हम तुमको बोलते हैं स्क्वायर का निकालो, फिर तुम इसी तरह प्रोग्राम बनाते, फिर हम बोलते हैं एरिया, फिर तुम निकाल, मतलब इस तरह का तुमको बार बार सेम प्रोग्राम बनाना पड़ता। ठीक है, लेकिन जब ये कब करना पड़ता, जब तुम फंक्शंस अपना मॉड्यूल नहीं बनाए थे तब तक। लेकिन अब हम तुमको जब बोलेंगे कि हमको ब्रीथ एक एरिया वाला फंक्शन, सर्कल का एरिया चाहिए या रेक्टेंगल का चाहिए, या फिर हमको सर्कल का एरिया निकालो, तब तो तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं हम तो एक मॉड्यूल बनाए हैं, और मॉड्यूल में तो हम बनाए हैं, एरिया नाम का मॉड्यूल है मेरे पास जिसमें बहुत तरह तरह के फंक्शंस डेफिनेशन अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम अपने मॉड्यूल के फंक्शंस को उसको कॉल कर ले, तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या किए, अब सोचे कि नहीं ये वाला हम काम नहीं करेंगे, मेरा जो पैकेज बना हुआ है, मेरा जो मॉड्यूल बना हुआ, हम उसको यूज करना चाहते हैं। उस केस में तुमको क्या करना होगा, अपना पैकेज का नाम बताना होगा। तो हम सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फ्रॉम माई पैकेज 1, यानी कि माई पैकेज 1 नाम का जो यूजर डिफाइंड पैकेज है उससे उससे हमको क्या लेना, इंपोर्ट एरिया। मॉड्यूल ऐसे ही इंपोर्ट स्टेटमेंट से करते हैं, ये हम क्या किए, इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद हम नॉर्मल एन में इनपुट करा लिए रेडियस। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से देखना इस फंक्शन को हम कॉल कैसे किए। अब ये हमारे लिए क्या हुआ, बिल्ट इन बना हुआ फंक्शन हो गया अवेलेबल, जो कि एरिया मॉड्यूल में है। छोड़ दो। ठीक है, मान लो हमारा क्या हो गया, ये समझो कि अब हम, क्योंकि हम खुद से बनाए तो मेरे पास तो एरिया मॉड्यूल अवेलेबल है, अब हम अपने एरिया मॉड्यूल के सर्कल फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलिंग में क्या लिखेंगे, एरिया डॉट सर्कल लिख दिए और एन को भेज दिए। जैसे मैथ मॉड्यूल का अगर हमको स्क्वायर रूट लिखना यूज करना होता तो ऐसे लिखते ना, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, क्या सही। yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ये हमारा बनाया हुआ है, तो ये भी तो वैसे ही पैकेज है, ये भी तो ऐसे ही मॉड्यूल है, जैसे पहले पाइथन का बना हुआ मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, हमने अभी बनाया एरिया मॉड्यूल, तो हम उसको वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको हम रन कराएंगे तो देखेंगे कि चलो अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है, वो रेडियस पूछ रहा है। मान लो सपोज हम 6 दिए, ये कैलकुलेट करके दे दिया, है ना। जितनी बार हमको जरूरत पड़ेगा हम अपना, मान लो हमको रेक्टेंगल निकालना था, स्क्वायर का निकालना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एरिया के अंदर हमको पता है कि स्क्वायर नाम का मेरे पास फंक्शन है, तो हम क्या किए, एस में इनपुट करा लिए इंटर साइड, जैसे हम इनपुट करा लिए इंटर साइड, और यहाँ पे एरिया डॉट स्क्वायर नाम का हम फंक्शन बनाए हैं, उस फंक्शन का नाम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, और एन को एस को यहाँ भेज दिए। जैसे ही एस को हम भेजे तो वो क्या करेगा, स्क्वायर का वहां फॉर्मूला दिया हुआ है फंक्शन डेफिनेशन में, तो वो स्क्वायर का निकाल देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी हम डालेंगे स्क्वायर का एरिया निकालेगा। कहने का मतलब अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना बनाए हो, जैसे हम मान लो 9 डाले
तो 81 दे दिया एरिया। तो हम लोग यहाँ पे अपना बनाया हुआ पैकेज यूज किए और इस पैकेज के अंदर अपना बनाया हुआ मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल में क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। तो ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हम जो कॉपी में लिखने के लिए कल दिए थे नोट्स, उसमें एक बड़ा सा प्रोग्राम है, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं कि फाइनली हम लोग को करना क्या है। इसमें बेसिकली यही दो काम करना है, एक पैकेज बना लेना है जिसमें इनिट फाइल होगा, और उसी पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल जो आप बनाइएगा उस मॉड्यूल को स्टोर कर लेना है। आपको मन है कि नहीं पैकेज के अंदर हमको 4-5 मॉड्यूल चाहिए और हर मॉड्यूल के अंदर हम 4-5 फंक्शन और रखेंगे, आप और भी मॉड्यूल बना लीजिए और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस को रख लीजिए, और जब जैसा आपको जरूरत पड़े प्रोग्राम में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन दो ही काम है, पैकेज बनाना और मॉड्यूल बनाना। अब ये बना लिए हम, सारा कुछ रेडी हो गया। अब इन केस मान लो हमको मिला कि एक प्रोग्राम आपको लिखना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको एरिया निकालना है, सर्कल का भी हमको चाहिए, हमको किसका चाहिए, हमको स्क्वायर का चाहिए, हमको रेक्टेंगल का चाहिए, इस तरह का हमको एक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब सिर्फ मेन प्रोग्राम लिखेंगे। अब एक हम सिर्फ मेन प्रोग्राम लिखेंगे और जहाँ केवल फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे जब जैसा जरूरत हो। जैसे इस प्रोग्राम को देखो, इस एग्जाम्पल को, इसमें क्या किए हम लोग, फ्रॉम माई पैकेज 1 वहां से हम लोग एरिया को इंपोर्ट किए, और ऊपर में जो फर्स्ट 3 लाइन है वो सिर्फ मैसेज के लिए है ना श्रेया? यस मैम। तो ये मैसेज प्रिंट करा, इसका मतलब ऐसा ही मैसेज वो आउटपुट में प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं चॉइस कि हाँ आपको किस चीज का एरिया जानना है। इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल देन क्लिक 1, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन प्रेस 2, और फिर 3 साइड के लिए स्क्वायर का हमको निकालना है उसके लिए। तो हम 3 ऑप्शन दे दिए हैं, और एक हम एल्स में क्या डाल दिए, रॉन्ग चॉइस। मान लो इसमें से कोई भी इंटर हुआ 4, 5 या कुछ और भी दूसरा नंबर इंटर कोई कर दिए, तो हमको इससे प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, एक मैसेज दे दिया कि हाँ भाई आप रॉन्ग चॉइस है, फिर आप दूसरा डालिए। ठीक है, और तो इसमें ज्यादा कुछ खास कोडिंग नहीं है, इनपुट करा लिए यूजर से इफ चॉइस इक्वल टू 1। अब ध्यान देना, इसके कोडिंग का जैसे ही अगर 1 होगा, अगर उसको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो काम कैसे होगा। हम लोग ने मॉड्यूल में सिर्फ डेफिनेशंस लिखे हैं और कॉलिंग का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो रेडियस नाम के वेरिएबल में रेडियस ले लिए, और फिर ए वेरिएबल में हम एरिया नेम ऑफ द मॉड्यूल, और यहाँ है नेम ऑफ द फंक्शन, और ये जो रेडियस आया ये इसको हम एज ए पैरामीटर भेज दिए। जैसे कि मैथ मॉड्यूल के लिए हम क्या लिखते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT, और यहाँ पे हम वो नंबर देते हैं N2 या 10, 20 जो नंबर हम देते हैं, तो वो मॉड्यूल ओपन हो जाता है, उस मॉड्यूल का फंक्शन यूज हो जाता है। अब यहाँ हम अपना मॉड्यूल यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ अपने वाले मॉड्यूल का फंक्शन को कॉल करेगा, है ना, और कॉल करके जब ये में वैल्यू आएगा तो वो उसको प्रिंट कर देगा। पल्लवी क्लियर है? Yes ma'am. सेम इसी तरह हम लोग को रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तो लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग इनपुट कर लिए, और इनपुट करने के बाद फंक्शन को कॉल कर लिए। फंक्शन को कॉल इसलिए इस वे में किए क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ हमारा मॉड्यूल है, तो हमने क्या किया, अपने मॉड्यूल के अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। तीसरा में भी हम लोग इसी तरह स्क्वायर को कॉल किए हैं। तो ध्यान दो, अब इसको एक बार हम रन कराते हैं, और रन कराने के बाद प्रॉपर अगर वर्क कर रहा है तो चलो ठीक है, अच्छे से हमारा कनेक्शन बन गया पैकेज के अंदर, वो उसने एरिया मॉड्यूल को फाइंड कर लिया। और एक हम लोग फिर दूसरा हम लोग चेक करेंगे जब हम लोग इसको कमेंट में डाल देंगे। मान लो हम कोई लिंक ही नहीं बताएं कि पैकेज माई पैकेज नाम का कोई पैकेज है और एरिया नाम का कोई मॉड्यूल है, तब ये प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं, क्या ये पाइथन खोज पाएगा, उसको समझ में आएगा, वो चीज हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस पहले हम इसको रन कराते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सही तरह से सारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि देखो मैसेज आ गया ना, हम लास्ट वाला ऑप्शन 3 डाल रहे हैं। ओके 3 डाले, अब पूछ रहा है साइड डालिए, 5 डाल दिए हम साइड में, कोडिंग यहीं पे है बगल में। ठीक है, साइड डाल ली, तो ये देखो जैसे ही तुम ये चॉइस आया रन किया तो तीनों में यहाँ आ गया, तुमको आउटपुट दिख गया। चॉइस पूछा गया तो चॉइस भी हम डाल दिए। अब कह रहा इफ चॉइस इक्वल टू 1 तो नहीं है, चॉइस में 3 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, एलिफ करके चॉइस इक्वल टू 2, ये भी मैच नहीं किया, एलिफ करके यहाँ आ गया चॉइस इक्वल टू 3 पे। तो जैसे ही चॉइस इक्वल टू 3 है तो ये हमसे पूछ रहा है साइड में कि साइड वेरिएबल में आप क्या कीजिए, वैल्यू इनपुट कीजिए। हमने किया 5 इनपुट। अब ये क्या करेगा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर फंक्शन को कॉल किया गया है,
क्योंकि ये फंक्शन कॉल होकर के कहाँ जाएगा, एरिया मॉड्यूल के स्क्वायर फंक्शन पे, और वो जो भी कैलकुलेट करके देगा वो यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। तो कैलकुलेट करके हमको एरिया निकाल दिया, है ना। तो ऐसे ही इसको तो 3 बार में हम लोग सारा फंक्शन के सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। 1 डालेंगे तो सर्कल का आ जाएगा, 2 डालेंगे तो रेक्टेंगल का। तो ये तो हो गया, क्योंकि हमारा हमने क्या किया, यहाँ सारा सिंटैक्स लिखा है कि माई पैकेज के अंदर से आपको एरिया को इंपोर्ट करना है। सपोज हम ये लाइन ही छोड़ दें, हम इसको लिखे ही नहीं, हम इसको कमेंट में डाल दें। इस केस में अगर हम इस काम को रन करेंगे तब तो पाइथन को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है भाई। मेन्यू तो सही आ गया, ठीक है, हमने ऑप्शन लिया 1, ये भी सही है, चलो 1 पे वो आ गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस मांग रहा, हम डाल दिए रेडियस 6। जैसे ही रेडियस 6 हम डाले उसके बाद इंटर प्रेस किए तो ये कैलकुलेट नहीं कर रहा। क्या लिख रहा, नेम एरर। क्या दिया, नेम एरिया इज नॉट डिफाइंड। अब ये देख रहा है कि हमको भाई एरिया डॉट सर्कल जो कॉल किया गया है, एरिया तो हमको पता ही नहीं है। पाइथन का इंटरप्रेटर क्या बोला, एरिया क्या है तो हमको पता ही नहीं है, एरिया के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। इसलिए क्योंकि हम लोग इसको कमेंट में रख दिए, कनेक्टेड है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है कि माई पैकेज 1 के अंदर एरिया नाम का एक मॉड्यूल है। इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट है। हमको जब भी कोई पैकेज के मॉड्यूल को यूज करना है या पैकेज को यूज करना है, हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे ही इसको हम लोग हटाते हैं तो हमारा प्रोग्राम सही हो जाता है ना। यस मैम। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या है, लाइब्रेरी सबसे ऊपर, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे पैकेजेस बनाते हैं। तो पैकेज बनाने के लिए जहाँ पे पाइथन रहता है उसके अंदर लाइब्रेरी और साइट पैकेज के अंदर जाकर ही हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम चेंज करके जो भी पैकेज का नाम देना चाहें उसको हम दे देंगे। और ध्यान रखेंगे कि उस फोल्डर के अंदर हमको एक इनिट डंडर इनिट py, डबल अंडरस्कोर को डंडर बोला जाता है, डंडर यूनिट, ठीक है। वो इनिट फाइल उसके अंदर रहे, वो फाइल खाली रहता है, ठीक है। तो उस फाइल को वहां रखना है और अपने मॉड्यूल्स को हमको वहीं पे सेव करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको यही काम करना है, पैकेज बना लेना है साइट पैकेज के अंदर। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूल कहाँ पे रहे, हमारा सेव रहे उस पैकेज के अंदर। उसका लोकेशन सेव करते वक्त ध्यान देंगे कि वो साइड पैकेज के अंदर जो भी आप पैकेज बनाए उसके अंदर। और इसको एक बार फिर से देख लो, यहाँ देखो केवल मॉड्यूल के अंदर केवल फंक्शन डेफिनेशंस होने चाहिए, नो कॉलिंग, कोई कॉलिंग यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ फंक्शन डेफिनेशंस का कलेक्शन है मॉड्यूल, ठीक है। तो ये सारा हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। अब इसके बाद इसको सेव करके एज इट इज छोड़ देना है। अब जब भी जो प्रोग्राम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने मॉड्यूल्स को कॉल करेंगे। जब हमको मिला नहीं भाई मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाइए, मेनू वाला एक प्रोग्राम बनाइए, तो हम ऐसा बना लिए। जब हमको बोला गया नहीं मेनू वाला प्रोग्राम नहीं चाहिए, हमको छोटा सा ऐसे ही बताइए, केवल एरिया स्क्वायर का निकालना है, तो हम एक छोटा सा ऐसे ही बना लिए। और बार बार हमको क्या करना है, बार बार कैलकुलेशन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या किए हुए हैं, अपना ये जो डिफाइन किया यूजर डिफाइन फंक्शन का कलेक्शन बनाए हुए हैं। हमको जरूरत ही नहीं है बार बार बनाने की। हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम जैसा मिलता जाएगा उसके हिसाब से सिर्फ कॉल करते जाएंगे, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में इसमें यही हम लोग को पढ़ना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना पैकेज, ठीक है। क्लियर हुआ?